उत्तर प्रदेश का वाराणसी जिला, जिसे शिव की नगरी काशी भी कहा जाता है, वाराणसी में हनुमान जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा जमकर झूमे भक्त। आज देश में धूमधाम से हनुमान जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शिव की नगरी काशी में भी अलग अलग जगह से धूमधाम से पवन पुत्र बजरंग बली की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वाराणसी में हनुमान जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा जमकर झूमे भक्त। शोभा यात्रा में भक्त हनुमान जी के गीत भजन पर झूमते गाते नजर आए। इसके अलावा इसमें शामिल कलाकार भी हनुमान जी की तरह वेशभूषा गदा धारण किए हुए लोगों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में चल रहे थे। बड़े ध्वज के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों का हुजूम यहाँ के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुँचा। हनुमान जयंती के अवसर पर नगर के अलग अलग प्राचीन हनुमान मंदिर में सुंदर कांड और भंडारे का भी आयोजन किया गया। हनुमान जयंती के अवसर पर जिले के सभी प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। पूरा शहर हनुमान जी के जयकारों से गुंजायमान हो गया है। हनुमान जी को कलयुग के जीवित देवता माना जाता है। पूरी श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा की जाती है तो वो जल्द सफल होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। हनुमान जी को शिव का अंश कहा जाता है। वायु पुत्र के अलावा इन्हें केसरी नंदन और आंजनेय पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी की पूजा करने वालों के संकट भय रोग दोष कभी सताते नहीं है। महिलाओं बच्चों का 1.5 किलोमीटर लंबा जो है ये काफिला शंकर मुतन दरबार की तरफ चल रहा है और हमें संभावना है कि 30,000 से ऊपर का जनसमूह इस शोभा यात्रा में चल रहा है। आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम सोमानंद सिंह है। हम लोग यहाँ पे हनुमान ध्वजा यात्रा मना रहे हैं और यहाँ पे लगभग लोगों की संख्या 20,000 से भी ज़्यादा है और यहाँ महिलाएं भिखारीपुर मंदिर से लेके पूरा संकट मोचन मंदिर तक जाते हैं, पैदल नंगे पैर जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना उत्साह और कितना श्रद्धा, बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा श्रद्धा है लोगों को। आप देख सकते हैं हाथ में झंडा है, गदा है, थाल भी है पूजा का। महिलाएं पूरे नंगे पैर भी चल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी खुशहाली का माहौल है। मेरा नाम मनीषा पटेल है। हम नेवादा से निकले हैं। हमारे साथ हजारों की भीड़ है। हम लोग हनुमान ध्वजा यात्रा में जा रहे हैं और ये ध्वज अर्पित करेंगे हनुमान जी को। और क्या मांगोगी आज बाबा से? घर में शांति रहे, सुखी रहे सभी लोग। विश्व कल्याण के लिए। थैंक यू। प्रदेश भर में आज हनुमान जन्मोत्सव की धूम है। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा है। शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। कई जगहों पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन चल रहा है। हनुमान भक्तों के लिए भंडारे का भी भव्य आयोजन किया गया है। कानपुर पनकी मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे हैं। वहीं वाराणसी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जबकि संबल में दंगा के बाद शांतिपूर्ण ढंग से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी का नया चैनल, नई प्रस्तुति, नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। पनकी धाम मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी की भव्य प्रतिमा दिन भर में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। प्रातःकाल श्रद्धालुओं को हनुमान जी के बाल्य अवस्था के दर्शन होते हैं। वहीं दोपहर में हनुमान जी के दूसरे स्वरूप का दर्शन होता है। रात्रि प्रहर में हनुमान जी के तीसरे स्वरूप का दर्शन मिलता है। महंत कृष्णदास महाराज का कहना है कि मंदिर की स्थापना श्री 1008 महंत गंगादास जी ने की थी। एक बार महंत चित्रकूट धाम से लौट रहे थे, तब उन्हें पनकी के एक चट्टान दिखाई दिया। इस पर बजरंग बली का स्वरूप देख वह आनंदित हुए।
जिसके बाद उन्होंने मंदिर का निर्माण कराने का फैसला किया। इस पंचमुखी हनुमान मंदिर में मां सीता का भी वास है। मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रात्रि के बाद मंगला आरती और भगवान का भोग लगाने के बाद भक्तों के लिए कपाट खोल दिए गए। महंत कृष्णदास महाराज ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर पवन सुत का भव्य श्रृंगार किया गया है। इसमें 125 किलो सिंदूर का लेपन लगाया गया, चांदी का वर्प लगाया गया। इसके साथ ही भगवान को लगोट, कुर्ता, दुपट्टा व पगड़ी पहनाई गई। साथ ही भगवान को 51 किलो बेसन के लड्डू का भोग लगाया गया। 24 नवंबर 2024 को संबल में हुए हिंसा के बाद पहली बार हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से होकर गुजरती है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सदर कोतवाली के मोहल्ला हल्लू सराय स्थित श्री बालाजी मंदिर पर हनुमान जयंती पर सुबह से ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। शोभा यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और पीएससी मौजूद रही। सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। शोभा यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हनुमान जी की भक्ति में डूबी नजर आई। यह शोभा यात्रा श्री बालाजी मंदिर से शुरू हुई। इसके बाद यह शहर के विभिन्न इलाकों में घूमते हुए वापस मंदिर तक पहुंची। मोक्षदायिनी काशी में विश्व प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर में भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। श्री हनुमान सेवा समिति नेवादा द्वारा श्री हनुमान ध्वजा यात्रा अपने स्थापना के 22वें वर्ष विराट जनसमूह के साथ निकाली गई। काशी के दक्षिणी छोर पर स्थित भिखारीपुर तिराहे पर जहां एक ओर भगवान भास्कर अपनी लालिमा के साथ जगत को आशीर्वाद दे रहे थे, ठीक उसी समय 11 बटकों द्वारा षोडशोपचार पूजन और आरती संपन्न कराया गया। जय श्री राम और हर हर महादेव के गगनभेदी उद्घोष के साथ 100 से ज़्यादा डमरुओं की ड्रीम से गुंजायमान वातावरण, भक्तों में अद्भुत चेतना का संचार देखने को मिला। मुख्य ध्वजा नेवादा स्थित मुख्य कार्यालय पहुंची और वहां से ध्वजा और 40 फीट लंबे रथ पर विराजमान राम दरबार झांकी की मुख्य अतिथियों द्वारा आरती उतारे जाने के बाद हनुमान ध्वजा यात्रा श्री संकट मोचन दरबार के लिए आगे बढ़ी। राम नाम संकीर्तन करता कीर्तन मंडलियों द्वारा समूह में गायन किया जा रहा था। साथ ही 2200 भक्तों के हाथों में भगवा बजरंग बली की पहचान छोटे बड़े गदा हनुमान भक्तों का अपने आराध्य के जन्मोत्सव पर उनके प्रति प्रतिबद्धता दर्शा रहे थे। दर्शकों, आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। यात्रा की शुरुआत से पहले उपस्थित हनुमान भक्तों को काशी अंतर्गृही क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त कराने के लिए शपथ दिलाई गई। यह अभियान पवित्र गंगा काशी की मांग के समर्थन में श्री हनुमान ध्वजा यात्रा में विशेष झांकी भी चर्चा का केंद्र रही। श्री हनुमत सेवा समिति के तरफ से भक्तों के लिए 1001 किलोग्राम लड्डू का भोग प्रसाद वितरित किया गया। दर्शकों, आइए हम आपको लिवा चल रहे हैं राजन जी महाराज की कथा स्थल, जहां पर पूज्य राजन जी महाराज कथा मर्मज्ञ प्रातः स्मरणीय क्या हनुमान महिमा, हनुमान चरित्र और हनुमान जी द्वारा लंका दहन कैसे की गई। आइए कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य करें।